किसी भी क्षेत्र का भूगोल पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन जिस किसी भी क्षेत्र का भूगोल पढ़ते हैं उनमें से जिस किसी भी क्षेत्र का भूगोल पढ़ेंगे उसके बारे में सबसे पहले उसकी लोकेशन, इट मीन्स उसकी स्थिति और विस्तार, स्थिति पर विस्तार के बारे में अपने को अच्छे से पता होना चाहिए। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपन जिस किसी भी क्षेत्र विशेष का अगर भूगोल पढ़ते हैं, जैसे राजस्थान का है, भारत का है, या वर्ल्ड के किसी भी कॉन्टिनेंट या किसी भी लैंड बॉडी का अगर अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसकी लोकेशन एंड एक्सटेंशन, उसकी स्थिति और विस्तार के बारे में अपने को पता होना चाहिए। स्थिति और विस्तार के बारे में पता होना चाहिए। और स्थिति और विस्तार से रिलेटेड आज तक कंपटीशन के इतिहास को अगर बात करें तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो स्थिति और विस्तार से रिलेटेड चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चार टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। चौथा क्वेश्चन ना तो आज तक किसी कंपटीशन एग्जाम में बना और ना ही कोई बनने की किसी भी प्रकार की कोई संभावना है। तो इसी संदर्भ में हम लोग सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार से हम लोगों को जो चार प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, क्या होंगे, और वो चार टाइप, फोर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो इसके लिए अपने को थोड़ा सा एक पहले एक रूपरेखा जो है इसकी तैयार कर लेनी है और इस रूपरेखा में अपने को सिंपल सा देखना है। जिस प्रकार से अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जैसे स्थिति और विस्तार से रिलेटेड देखें तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, चार प्रकार के। और वो चार प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से हैं तो उनको अपन थोड़ा सा सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें तो राजस्थान की ग्लोबी स्थिति, इट मीन्स हमें सिंपल सा पता करना है कि राजस्थान की ग्लोब पर कौन सी स्थिति है। यहाँ मतलब ये समझना है कि ग्लोब के ऊपर राजस्थान जो है वो कहाँ स्थित होगा। इस चीज को अपने को थोड़ा सा पकड़ करना पड़ेगा, है ना। ग्लोब के बाद में सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन कौन सा बनेगा तो सेकंड टाइप में अपन लोग यूं कह सकते हैं कि इसी ग्लोब पर सात कॉन्टिनेंट्स हैं, सात महाद्वीप हैं और उन सात महाद्वीपों को अपने को पकड़ करना है कि सात महाद्वीप कौन कौन से हैं और जितने भी सात महाद्वीप हैं उन सात महाद्वीपों में राजस्थान की जो लोकेशन है, राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या है। तो अपन सेकंड टाइप के क्वेश्चन में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे राजस्थान की महाद्वीपीय स्थिति, राजस्थान की महाद्वीपीय स्थिति। तो ये सेकंड टाइप हुई। और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें अगर अपन बात करें तो अपन सबसे पहले देखेंगे थर्ड टाइप में देखेंगे अपन राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। और फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन होगा, चौथी प्रकार का जो क्वेश्चन है, इसमें अपन लोग देख लेंगे राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। तो जैसे हम लोगों ने पहले चर्चा की थी तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, सुन लेना है कि कोई भी लैंड बॉडी हो, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, चाहे अदरवाइज किसी भी कॉन्टिनेंट का कोई सा भी कंट्री हो, लोकेशन एंड एक्सटेंशन इट मींस स्थिति और विस्तार से रिलेटेड आज तक के कंपटीशन में जो क्वेश्चन बने वो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, चार प्रकार के। और चार प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थान की कौन सी स्थिति, ग्लोबी स्थिति। ग्लोबी स्थिति के बाद में अपन देखेंगे राजस्थान की महाद्वीपीय स्थिति। महाद्वीपीय स्थिति के बाद में अपन बोलेंगे अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय स्थिति के बाद में देखेंगे देशांतरीय स्थिति। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से रिलेटेड अपने पास कितने प्रकार के क्वेश्चन बने, चार प्रकार के क्वेश्चन बने। और ये जो चार प्रकार के क्वेश्चन बने हैं तो इस टॉपिक की हमने प्री प्लानिंग जो है वो पहले से ही सेट कर ली है। प्री प्लानिंग का मतलब ये हो गया कि इससे आज तक के कंपटीशन में कितने क्वेश्चन आए। तो नेक्स्ट अगर अपन सबसे पहले बात करेंगे तो राजस्थान की कौन सी स्थिति की बात करेंगे, ग्लोबी स्थिति। और ग्लोबी स्थिति के बाद में राजस्थान की अगर अपन बात करें तो कौन सी स्थिति देखेंगे, महाद्वीपीय। और महाद्वीपीय के बाद में अक्षांशीय और अक्षांशीय के बाद में देशांतरीय। तो इस प्रकार से अपन यूं कह सकते हैं कि सबसे पहले अपन बात करेंगे कि राजस्थान की ग्लोबी स्थिति।
तो राजस्थान की ग्लोब स्थिति में हमें ये सिंपल सा पहले पकड़ करना है कि ग्लोब जो होता है, इस ग्लोब को समझ रहा है ना। ग्लोब पर हमें क्या समझना है क्या नहीं समझना है, ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देनी। देखो, ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं, इट मींस टू टाइप्स इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है। और वो दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी होती है, तो इसमें अपन सिंपल सा कह सकते हैं कि एक रेखा जो होती है उसको तो अपन बोल देते हैं अक्षांश, और दूसरी जो रेखा होती है उसको अपन बोल देते हैं देशांतर। तो ग्लोब के ऊपर कितने प्रकार की रेखा हो गई, दो प्रकार की, एक तो अक्षांश और दूसरी कौन सी हो गई, देशांतर, है ना। इस अक्षांश और देशांतर का अगर हम लोग लंबे समय तक इन दोनों रेखाओं को अगर याद रखना चाहते हैं या कभी भूले नहीं, तो इसके लिए अपने को एक अंग्रेजी वाले दोनों वर्ड जो है इनके अंग्रेजी वाले वर्ड अगर अपन याद रख लें, तो कभी भी हम लोग इन अक्षांश और देशांतर में कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। वो किस प्रकार से, तो इसको थोड़ा सा अपने को समझना है, किस प्रकार से कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे, तो थोड़ा सा देखना। जैसे अगर हम लोग बात करें किसकी, अक्षांश की, तो अक्षांश की जैसे हम लोग बात करेंगे, तो अक्षांश का अंग्रेजी वाला जो वर्ड है वो क्या है, लेटीट्यूड। अक्षांश का अंग्रेजी वाला वर्ड क्या हो जाएगा, लेटीट्यूड। और देशांतर का जो अंग्रेजी वाला वर्ड है इसको अपन बोल देंगे लॉन्गिट्यूड। तो यहां से अपने को थोड़ा सा पकड़ करना है, बस कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। एक तो अक्षांश और देशांतर है, इनके दोनों के अंग्रेजी वाले वर्ड याद रखने अपने को, किस प्रकार से याद रखने हैं। जैसे हमने कहा कि ये जो ग्लोब है, हमें राजस्थान की सबसे पहले कौन सी लोकेशन पता करनी है, ग्लोबी लोकेशन। और ग्लोबी लोकेशन में या ग्लोबी स्थिति में अपन सिंपल सा बोल सकते हैं कि ग्लोब पर दो प्रकार की इमेजिनरी लाइंस होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, जिसमें एक होती है अक्षांश और दूसरी कौन सी होती है, देशांतर। तो अक्षांश को हम लोग यूं बोल सकते हैं कि अक्षांश रेखा जो होती है इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। अब यहां से अपने को कौन सा वर्ड पकड़ करना है, देखो ये वर्ड है लेटी, कौन सा वर्ड है, लेटी। तो इस लेटी वर्ड से ही अपने को पकड़ करना है, किस प्रकार से क्या पकड़ करना है कि लेटी आडी या पड़ी ग्लोब पर वो काल्पनिक रेखाएं जो लेटी आडी या पड़ी रेखाएं हैं, उन रेखाओं को अपन लेटीट्यूड, हिंदी में उनको अपन बोल देंगे अक्षांश। क्या बोल देंगे, अक्षांश। तो दूसरा शब्द कौन सा है अपने पास, देशांतर। और देशांतर के लिए अपन अंग्रेजी वाला वर्ड कौन सा यूज करते हैं, लॉन्गिट्यूड। और लॉन्ग का मतलब क्या होगा, लंबा। लॉन्ग का मतलब क्या हो जाएगा, लंबा। इट मींस ग्लोब पर जो लंबाई में रेखाएं ड्रॉ की जाती है उन रेखाओं को अपन क्या बोल देते हैं, देशांतर। तो ये तो अपना कंफ्यूज दूर हुआ कि अक्षांश और देशांतर में क्या फर्क है। तो इसका अंग्रेजी वाला वर्ड याद रखना, लेटी का मतलब वो रेखाएं जो लेटी आडी या पड़ी रेखाएं होगी ग्लोब पर। दूसरी लॉन्गिट्यूड अपन बोलेंगे देशांतर को, लॉन्ग का मतलब क्या होगा, लंबा। तो वो काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब के ऊपर लंबाई में ड्रॉ की जाती है। तो सबसे पहले अब अपन देखते हैं कि राजस्थान की कौन सी स्थिति, तो राजस्थान की ग्लोबी स्थिति में अपन लोग चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की ग्लोबी स्थिति के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं किस प्रकार से है क्या नहीं है, ये थोड़ा सा अपने को देखना है। तो यहां से किस प्रकार से अपन देख लेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे इसमें अगले टॉपिक में किस प्रकार से ये थोड़ा सा अपने को समझना है। देखो, किसी भी चीज की अगर शुरुआत स्टार्ट अगर अपन करेंगे तो वो स्टार्ट कहां से करेंगे, जीरो से। कहां से करेंगे, जीरो से। और इसी में जैसे हम लोगों ने सबसे पहले पकड़ कर लिया है ना, कि लेटीट्यूड कौन सी होगी, तो लेटी आडी या पड़ी रेखाएं जो ग्लोब पर होगी वो रेखाएं कौन सी होगी, अक्षांश रेखाएं। तो इसमें सिंपली अपने को सबसे पहले देखना है, तो किसी भी चीज की शुरुआत अगर अपन करेंगे तो कहां से करेंगे, जीरो से। अब देखना है यहां से, जैसे हमने ग्लोब के ठीक मिडिल से, ठीक मध्य से जो लाइन ड्रॉ की, इस लाइन को अपन अक्षांश बोलेंगे। और अक्षांश में इस लाइन को अपन कौन सी लाइन बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश। क्लियर है। अब यहां से ध्यान देना है, देखो इस 0 डिग्री अक्षांश के बेस पर हमने ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड हुआ, दो भागों में। और दो भागों में जैसे ही डिवाइड हमने किया तो इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला जो भाग होगा, इस पार्ट को तो अपन बोल देंगे उत्तरी गोलार्ध।
क्या बोलेंगे जी, उत्तरी गोलार्ध। अब देखो यहां से ये वर्ड वापस पकड़ करना है, देखो उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध इट मींस गोले का अर्ध भाग, गोले का कौन सा भाग, अर्ध भाग। किसके बेस पर हुआ, 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर। तो 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर हमने ग्लोब को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, दो। एक तो उत्तरी गोलार्ध और दूसरा अगर अपन बात करें तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये वाला हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां से सिंपल वही सारी बातें ध्यान रखनी है। जैसे अपना पहला टॉपिक क्या है, तो अपना फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति। तो अब अपने को पता ये करना है कि ग्लोबीय स्थिति के अकॉर्डिंग राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है या राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में है। तो सबसे पहले राजस्थान का देखने से पहले अपने को सबसे पहले भारत का देखना पड़ेगा, और भारत का देखने के लिए हमें सिंपल सा यहाँ पर ध्यान देना है कि इस अक्षांशीय स्थिति के आधार पर भारत की अगर अपन बात करें तो यहां से अपने को देखना है भारत की। जैसे अगर अपन लोग चर्चा करते हैं तो भारत इस प्रकार से यहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित होगा, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। अगर भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो सिंपल सी बात है कि राजस्थान जो वो भी कौन सी गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो भारत में ही कौन सिचुएटेड है, या भारत में ही कौन स्थित है, राजस्थान। तो राजस्थान का स्टेट है भारत। तो सिंपल सा हो गया कि अगर इस अक्षांश स्थिति के आधार पर देखें तो भारत की ग्लोबीय स्थिति जो होगी वो कौन से गोलार्ध में होगी, तो उत्तरी गोलार्ध में। ये हमने पकड़ किया किसके बेस पर, अक्षांश बेस के ऊपर। इसी प्रकार से दूसरा अपना जो टॉपिक था वो था देशांतर। दो काल्पनिक रेखाएं हमने देखी थी, तो ये तो कौन सी थी, अक्षांश, और अक्षांश के बाद में अगर अपन बात करें तो दूसरा अपन देख लेते हैं कौन सा, देखो देशांतर। जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश थी तो यही से अपने को पकड़ करना है कि ये जो रेखा होगी ये होगी देशांतर। तो ये 0 डिग्री अक्षांश है तो ये हो जाएगी आपकी 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अब यहां से फिर से पकड़ कर लेना है कि जैसे 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर हमने ग्लोब को दो भागों में डिवाइड किया था, उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर के आधार पर हमने राजस्थान को फिर सॉरी ग्लोब को फिर से कितने भागों में डिवाइड कर दिया, दो भागों में। एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। इट मींस टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फीयर, या टोटल कुल गोलार्ध कितने हो गए, तो कुल गोलार्ध कितने हो गए, 4। और 4 गोलार्ध कौन कौन से हुए, तो 4 गोलार्धों के लिए अपने को थोड़ा सा डायरेक्शन के बेस के ऊपर इसका ध्यान रखना है। 4 गोलार्ध कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। ये कौन सी हो गई, साउथ। ये कौन सी हो गई, ईस्ट। और ये कौन सी हो गई, वेस्ट। अब देखो 4 गोलार्ध कौन कौन से बने, तो हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि एक गोलार्ध जो बना, ये गोलार्ध बना नॉर्थ ईस्ट। कौन सा बना, नॉर्थ ईस्ट। अब दूसरा अगर अपन बात करें तो दूसरा गोलार्ध जो बना वो बना नॉर्थ वेस्ट। और इसके बाद में अगर तीसरे गोलार्ध की अगर अपन बात करें तो ये बन गया साउथ वेस्ट। और ये वाला जो बना ये कौन सा बना, साउथ ईस्ट। अब अपने को राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के बारे में अगर पता करना हो कि एक्चुअल में राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति क्या है, तो हम लोग सिंपली क्या कह सकते हैं कि अक्षांश स्थिति के आधार पर तो अपना जो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर स्थिति के आधार पर राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में। अर्थात राजस्थान जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये चीज थोड़ी सी अपने को ध्यान रखना है। अगर पहला अपना जो, फिर से आपको रिपीट करवा रहा हूं एक बार, कि पहला अपना जो टॉपिक था हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पुटअप किए थे, 4। और 4 क्वेश्चनों में अपना पहली टाइप का जो क्वेश्चन था वो कौन सा क्वेश्चन था, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति। और राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति में हम लोगों ने ये सिंपल सा देख लिया है कि राजस्थान जो है उत्तरी और पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, इट मींस उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर अपन बात करें तो देखना आगे, अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा जैसे हम लोगों ने देखा था कि पहला अपना पॉइंट जो था वो कौन सा था, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति। और राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति में अपन सिंपल सा यहाँ कह सकते हैं कि राजस्थान जो है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये अपना पहला टॉपिक जो है वो क्लियर होगा। अब इसी में अगर अपन बात करें तो यहां से थोड़ा सा अपने को देखना है, सेकंड अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो सेकंड अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा राजस्थान की महाद्वीपीय स्थिति, है ना।
और राजस्थान की महाद्वीपीय स्थिति में अब अपने को देखना है। जैसे हम सबको पता है, यहां से थोड़ा सा देख लेंगे राजस्थान की महाद्वीपीय स्थिति, राजस्थान की महाद्वीपीय स्थिति। अब इसको अपने को थोड़ा सा देखना है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि राजस्थान जो है वो भारत में है, और भारत कौन से महाद्वीप में है, तो भारत अपन लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि भारत जो एशिया महाद्वीप में है ना। भारत कौन से महाद्वीप में होगा, एशिया में। बट एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा है, एशिया महाद्वीप में है ये सबको पता है, लेकिन एशिया महाद्वीप में भारत कहां लोकेटेड है ये चीज अपने को पता करनी है, और इसी चीज को अपन स्टडी करेंगे अच्छे से अकॉर्डिंग टू डायग्राम, और वो भी किस डायग्राम के बेस पर, एशिया कॉन्टिनेंट के बेस पर। सबसे पहले अपने को एशिया कॉन्टिनेंट का बेस देखना, डायग्राम देखना है कि एशिया जो महाद्वीप है ये इसका डायग्राम क्या है, इसका मैप वगैरह क्या है, इसके बारे में अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसमें अपन लोग सिंपल सा देखेंगे कि एशिया महाद्वीप के बारे में अपने को थोड़ा सा देखना है। देखो जैसे यहां से अगर अपन लोग देखें तो पहले एशिया महाद्वीप का मैप समझना है अपने को, एशिया महाद्वीप के बारे में अच्छे से पकड़ करना है, और एशिया महाद्वीप में पहले भारत की लोकेशन देखेंगे, और भारत की लोकेशन अगर देख लेंगे तो भारत के साथ साथ अपन राजस्थान की भी देख लेंगे। ये यहां से अपने को पता करना है थोड़ा सा। पहले एशिया महाद्वीप के बारे में समझेंगे थोड़ा सा, और एशिया महाद्वीप के बारे में थोड़ा भारत के ऊपर आएंगे, और भारत से अपन सीधा चलेंगे सीधा कहां, राजस्थान। तो ये चीजें अपने को थोड़ा सा देखना है। जैसे सिंपल सा अगर अपन लोग देखें तो ये जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट या इस महाद्वीप की अगर अपन बात करें, इस महाद्वीप को अपन बोलते हैं अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका। और अफ्रीका के बाद में इस साइड में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर है आपका यूरोप, यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया। और यूरोप के बाद में इधर अगर अपन बात करें तो ये जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट को अपन बोलते हैं एशिया, है ना। अब अपने को पता करना है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में लोकेटेड है, और अपने को भारत का पता करना है, भारत के बाद में अपन किसका पता करेंगे, राजस्थान का। तो एशिया की अगर अपन बात करें तो एशिया को भी हमने कई भागों में डिवाइड कर रखा है। जैसे यहां से अगर अपन बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट का ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट की अगर अपन बात करें, इस पार्ट को अपन बोल देंगे नॉर्थ एशिया, और ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर इसको अपन बोल देंगे साउथ ईस्ट एशिया, सॉरी साउथ वेस्ट एशिया। और इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को अपन बोल देते हैं साउथ ईस्ट एशिया, है ना। और यहां से ये वाला जो पार्ट है एशिया महाद्वीप का, ये वाला, इस पार्ट में, इस पार्ट को अपन बोलते हैं दक्षिणी एशिया। और दक्षिणी एशिया में देखो कौन कौन से मुख्य रूप से कंट्री आते हैं, इसको अपन देखें तो जैसे भारत के, चीन को छोड़कर जितने भी भारत के नेबर कंट्रीज है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश है चीन को छोड़कर, जैसे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बाद में भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सभी को अगर अपन बात करेंगे, प्लस यहाँ से एक देश और आ जाएगा छोटा सा श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद में इधर एक आइलैंड कंट्री और है, और इस आइलैंड कंट्री को अपन बोलते हैं मालदीव। तो मेरा कहने का पर्पज, मेरा कहने का मकसद यही है कि ये जो एशिया है, इस एशिया को अपन बोलते हैं दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो मुख्य रूप से भारत आएगा, भारत के बाद में पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के बाद में श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद में मालदीव है। ये जो कंट्री है, इन सभी कंट्रीज को अपन बोलते हैं दक्षिणी एशिया के कंट्रीज या दक्षिणी एशिया के देश। अब इसमें सिंपल सा अपने को पता करना है कि यहाँ पर जो भारत है, इस भारत के देखो यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड से भी कुछ द्वीप है, और इन द्वीप समूह को अपन बोलते हैं लक्षद्वीप समूह। इधर अगर अपन बात करें, इधर आइलैंड ग्रुप और है, और इसको अपन बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कुल मिलाकर हम लोग यूं कह सकते हैं कि भारत जो है वो दक्षिणी एशिया के मिडिल में है, दक्षिणी एशिया के मिडिल में है। और राजस्थान की अगर अपन बात करें कि राजस्थान की महाद्वीपीय स्थिति क्या होगी, तो राजस्थान की महाद्वीपीय स्थिति में सिंपल सा अपने को देखना है कि राजस्थान भारत में यहाँ पर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि राजस्थान एशिया महाद्वीप के तो दक्षिण में, राजस्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, जबकि अगर अपन बात करें तो दक्षिणी एशिया जो है, इस दक्षिणी एशिया के नॉर्थ में। दोनों चीजों को ध्यान रखना है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर अपन बात करें
कि राजस्थान एशिया महाद्वीप के कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी दिशा में, तब तो अपने को बोलना दक्षिण में। बट अगर ऐसा पूछे कि दक्षिणी एशिया में राजस्थान कहां पर स्थित है, इसकी डायरेक्शन के लिए अपने को बताना है नॉर्थ में। तो ये अपन लोग यूं कह सकते हैं कि ये जो अपनी डायरेक्शन हुई, ये डायरेक्शन में देखो सबसे सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन था वो अपना कौन सा था, राजस्थान की महाद्वीपीय स्थिति। राजस्थान की कौन सी स्थिति, महाद्वीपीय। और राजस्थान की महाद्वीपीय स्थिति के बाद में अगर अपन चर्चा करें तो हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। तो तीसरे टाइप का अपना क्वेश्चन होगा, तो इसमें सिंपल सा थोड़ा सा देख लेना है और फिर अपन आगे चलते हैं। देखो अक्षांशीय स्थिति में देखना है, जैसे अगर हम लोग बात करें राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। इस राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति स्टडी करने से पहले या इसकी अक्षांशीय स्थिति पढ़ने से पहले अपने को थोड़ा सा भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत के बारे में बाद में भी देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने बात की अक्षांशीय स्थिति की, तो अक्षांशीय स्थिति में अपने को सिंपल सा पता है कि अक्षांश रेखाएं जो होती है वो कौन सी रेखाएं होती है। तो अक्षांश रेखाएं जो होती है वो ग्लोब के ऊपर आडी पड़ी या जो लेटी रेखाएं होती है, उन रेखाओं को अपन अक्षांश रेखा के नाम से डिनोट करते हैं। तो यहां से अगर अपन राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा सा अपने राजस्थान का मैप के बारे में पकड़ करना है, और फिर अगर अपन लोग इसके बारे में देखेंगे अच्छे से, ये चीज थोड़ा सा देखना है। तो राजस्थान का मैप जो है उसके आधार पर ही अपन लोगों को समझना है इन सबको। देखना है, जैसे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये राजस्थान को ये वाली जो रेखा ये टच करते हुए गुजरेगी, एक अक्षांश रेखा ये होगी। और दूसरी अगर अपन बात करें तो ये रेखा जो है वो, सॉरी, ये जो देशांतर रेखा होगी ये दोनों टच करते हुए गुजरेगी। एक तो ये देशांतर रेखा होगी और दूसरी जो होगी ये देशांतर रेखा होगी। इससे पहले अपने को राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में पता करना है। जैसे ही अगर अपन राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में देखेंगे, ये थोड़ा सा अपने को देखना है, समझना है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। तो यहां जैसे अगर अपन बात करें तो ये जो लाइन है ये राजस्थान को टच करते हुए गुजरेगी, तो इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे, तो इस लाइन को सिंपल से अपन बोल देंगे 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश। सिंपल सा यहां से देखना अपने को कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति स्टार्ट कहां से होगी, शुरुआत कहां से होगी। तो शुरुआत में अपन सिंपल सा बोल सकते हैं कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की जो शुरुआत होगी वो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से। जैसे ये 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसे जैसे अपन नॉर्थ की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की संख्या जो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो यहां से अगर अपन बात करें तो राजस्थान का जो ये नॉर्थ पॉइंट है या उत्तरी भाग जो राजस्थान का, यहां से जो अक्षांश रेखा राजस्थान को टच करते हुए गुजरेगी, उस अक्षांश रेखा को अपन बोलेंगे 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। अब यहां से देखना है कि राजस्थान कौन सी दो अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है, या राजस्थान की अक्षांश स्थिति जो है वो क्या है। तो अपन लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या होगी। तो राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। तो ये राजस्थान की कौन सी स्थिति होगी, तो ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति होगी। अब इसमें थोड़ा सा बीच में अगर अपन बात करें तो देखना है कि राजस्थान का अंतिम उत्तरी जिला जो है, ये राजस्थान का अंतिम उत्तरी जिला कौन सा होगा, श्री गंगानगर। राजस्थान का अंतिम उत्तरी जिला कौन सा होगा, श्री गंगानगर। और राजस्थान का अंतिम दक्षिणी जिला जो होगा वो दक्षिणी जिला होगा आपका कौन सा, बांसवाड़ा। यहां से दोनों चीजों को ध्यान रखना है, एक तो बांसवाड़ा
राजस्थान का अंतिम दक्षिणी जिला और राजस्थान का अंतिम उत्तरी जिला जो होगा वो कौन सा होगा, श्रीगंगानगर। अब अगर अपन थोड़ा सा इसको डीप जाकर थोड़ा सा देखें तो यहां से अपने को थोड़ा सा समझते हुए चलना है कि बांसवाड़ा जो है वो यहां तक है। ये वाला पार्ट जो वो किसका है, बांसवाड़ा का। और इसी में अगर अपन बात करें तो बांसवाड़ा के ठीक सीमा के ऊपर स्थित ये इसका सीमावर्ती जिला जो वो कौन सा है, डूंगरपुर, है ना। तो प्रेजेंट में आप लोग अगर थोड़ा सा अगर आप करंट के टच में रहते हो तो प्रेजेंट में राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है वो इस बांसवाड़ा को एक जिला ने बनाकर बांसवाड़ा को क्या बना दिया है, संभाग बना दिया है। बांसवाड़ा को क्या बना दिया है, संभाग। बट संभाग तो है ही है बांसवाड़ा, संभाग के साथ साथ बांसवाड़ा जो है वो क्या रहेगा, डिस्ट्रिक्ट भी रहेगा। जैसे जितने भी राजस्थान के डिवीजन हेडक्वार्टर या डिवीजन है, जितने भी संभाग है, ये सभी संभाग तो है ही है, संभाग के साथ साथ एक डिस्ट्रिक्ट भी है। जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर, जयपुर संभाग भी है और जयपुर संभाग के साथ साथ एक जिला भी है। तो वर्तमान में अपन बोल सकते हैं कि राजस्थान का नवीनतम संभाग के रूप में अपन याद करेंगे। नेक्स्ट आगे आगे की क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बांसवाड़ा जो है ये बांसवाड़ा और यहाँ पर कौन सा है, डूंगरपुर। तो इनको दोनों को अच्छे से देखना। ये हो गया आपका कौन सा, डीपीआर डूंगरपुर, और ये कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। देखो यहां से अगर अपन थोड़ा सा देखें तो ये 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले तो यहां से एक प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है। और इस अक्षांश रेखा की अगर अपन बात करें तो इस अक्षांश रेखा को हमने क्या नाम दिया, ये अक्षांश रेखा कौन सी है, तो इस अक्षांश रेखा को बोलते हैं अपन 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड उत्तरी अक्षांश, या फिर इसी अक्षांश रेखा को एक अन्य नाम से अपन बोलते हैं जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलेंगे जी, कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा जो है इसके बारे में कभी डिटेल से अपन पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में अपन यहाँ क्यों चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान में इसकी कर्क रेखा पर चर्चा करने का टारगेट, अपना मकसद जो है वो क्या रहेगा, क्योंकि कर्क रेखा जो है ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। और इस 2 जिलों में, ये 2 जिले जो है इन दोनों के दोनों जिलों का अपने को राइट ऑर्डर, वेस्ट टू ईस्ट करेक्ट ऑर्डर देखना है। तो सबसे पहले ये कहां से एंटर होती है, डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में कहां से एंटर होती है, बांसवाड़ा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि कर्क रेखा जो है ये कर्क रेखा बांसवाड़ा के तो लगभग मध्य से और डूंगरपुर के लगभग दक्षिण से ड्रॉ होती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, या अपन बोल देंगे कौन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो यहां से दोनों चीजें एक बार फिर से ध्यान रखना है, समझना है। राजस्थान की अक्षांश स्थिति, या ऐसा पूछे कि राजस्थान किन अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है, तो हम लोग यहां से सिंपल सा कह सकते हैं कि राजस्थान जो है ये राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लेटीट्यूड से अपन कह सकते हैं कि राजस्थान जो है वो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। यहां से ये चीज देखो अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसके बाद में अपन देखेंगे राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। राजस्थान की कौन सी स्थिति देखेंगे, देशांतरीय स्थिति। तो इस देशांतरीय स्थिति में अपन को पता है कि देशांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं होगी, तो हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि ग्लोब के ऊपर वे सभी काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर लंबाई में ड्रॉ की जाती है, इन रेखाओं को अपन बोलते हैं कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। तो यहां से अब अपन बात करेंगे, जैसे एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, सुनना है, इसको समझना है। देखो क्या, जैसे अपना टॉपिक कौन सा था कि पहला टॉपिक अपना राजस्थान की हमने कौन सी देखी, ग्लोबीय स्थिति। ग्लोबीय स्थिति के बाद में कौन सी देखी, महाद्वीपीय स्थिति, और महाद्वीपीय स्थिति के बाद में अक्षांशीय स्थिति, और अक्षांशीय स्थिति के बाद में अपने को देखना राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। तो अब अपन चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। यहां से अपने को समझते हुए चलना है राजस्थान की कौन सी स्थिति हो जाएगी, देशांतरीय, देशांतरीय स्थिति। लॉन्गिट्यूडिनल लोकेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। जैसे बाय मैप देखेंगे अपन राजस्थान की, ये राजस्थान के मैप है, और राजस्थान के मैप के बाद में अपन राजस्थान की देशांतरीय स्थिति देखेंगे।
तो एक ये रेखा जो होगी वो राजस्थान को टच करते हुए ड्रॉ होगी और दूसरी रेखा जो होगी वो कौन सी होगी, ये होगी, है ना। तो यहां से अपने को समझ है बस। अब देखो यहां से अगर अपन बात करें तो ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये जो देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा को अपन बोलेंगे कौन सी, तो इस देशांतर रेखा को अपन बोलेंगे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये चीज भी ध्यान रखनी है कि राजस्थान हो चाहे भारत हो, राजस्थान और भारत से जितनी भी देशांतर रेखाएं गुजरेगी, जितनी भी देशांतर रेखाएं गुजरेगी, वो सारी की सारी कौन सी देशांतर रेखाएं होगी, तो हम लोग बोलेंगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पूर्वी देशांतर। क्यों? क्योंकि देशांतर स्थिति के आधार पर राजस्थान और भारत दोनों के दोनों जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अर्थात राजस्थान और भारत से जितनी भी देशांतर रेखाएं गुजरेगी वो सारी की सारी देशांतर रेखाएं कौन सी होगी, पूर्वी देशांतर। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि राजस्थान की देशांतर स्थिति कहां से शुरू होगी, तो राजस्थान की देशांतर स्थिति शुरू होगी कहां से, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। जैसे जैसे इस 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से जैसे जैसे अपन ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देशांतर रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ अपने को क्या ध्यान रखना है कि यहाँ जो ये राजस्थान को टच करते हुए जो देशांतर रेखा ड्रॉ हो रही है, गुजर रही है, इसको अपन बोलेंगे 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अब अपने को क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान की देशांतरीय, राजस्थान की देशांतर स्थिति क्या है, तो हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से राजस्थान 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। अब हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां से अगर अपन बात करें तो एक चीज और यहां से अपने को सीखते हुए चलना है कि राजस्थान का जो देशांतरी अंतर है ये कितना है। तो राजस्थान के देशांतरी अंतर की अगर अपन बात करें तो देशांतरी अंतर है 78 डिग्री 17 मिनट माइनस 69 डिग्री 30 मिनट। तो इसको अगर अपन माइनस करेंगे तो ध्यान रखना है कि ये माइनस करते हुए हम लोग बहुत ज्यादा गलती कर बैठे हैं। ये माइनस किस प्रकार से करना है, जैसे अपन साधारण बाकी या माइनस करते हैं तो वैसे इसको साधारण माइनस या बाकी में कन्वर्ट नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, एकदम किस प्रकार से करना है। क्योंकि देखो यहाँ पर 78 डिग्री, एक डिग्री जो होती है वो एक डिग्री 1 हॉर्स को डिनोट करती है, एक घंटे को डिनोट करती है। जैसे 78 डिग्री है, 78 डिग्री और इधर कितनी मिनट है, 17 मिनट, और नीचे अगर अपन बात करें कितनी है, 69 डिग्री 30 मिनट, है ना। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो किस प्रकार से माइनस करना है ये अपने को देखना है। तो जैसे 17 और 30, इसके लिए 17 में से 30 अगर माइनस करेंगे तो 30 बड़े और 17 छोटे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक यहां से हासिल करेंगे, हासिल की लेंगे तो यहां से जो हासिल की आएगी कैरी जो आएगा वो आएगा 1 घंटा। क्या आएगा, 1 घंटा। और जैसे 1 घंटा आएगा तो यहाँ पर 17 मिनट है और 17 मिनट में 60 मिनट और जोड़ दी, 1 घंटे का मतलब कितने मिनट, 60 मिनट। तो यहाँ पर कितनी मिनट होगी, 77। 77 में से 30 गए, कितने बच गए, 47, 47, 47 मिनट। और यहाँ पर कितने बच गए, तो यहाँ पर बच गए 77, और 77 में से 69 गए तो कितने बच गए, 8 डिग्री। तो अब अपन बोल सकते हैं कि राजस्थान का जो देशांतरी अंतर है और राजस्थान का देशांतरी अंतर कितना है, तो राजस्थान का देशांतरी अंतर हो जाएगा आपका 8 डिग्री 47 मिनट। तो पहले अब अपना जो लास्ट टॉपिक था उसमें अपन अगर अपन बात करें तो राजस्थान की देशांतरी स्थिति जो है वो कहां से कहां तक होगी, तो अपन लोग बोल सकते हैं कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में राजस्थान स्थित है। तो ये हो गई अपनी राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। तो हम लोग सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि राजस्थान की देशांतरीय अंतर क्या, देशांतरीय स्थिति क्या होगी, तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब अगर अपन बात करें तो राजस्थान का देशांतरीय अंतराल, डिफरेंस ऑफ राजस्थान लॉन्गिट्यूडियन, तो राजस्थान का देशांतरीय अंतर जो होगा वो अंतर कितना है, तो अंतर में अपन बोल सकते हैं राजस्थान का देशांतरीय अंतर जो 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर, या 8 डिग्री 47 मिनट जो है वो राजस्थान का देशांतरीय अंतर होगा। इस प्रकार से अपने को थोड़ा थोड़ा आगे और इसी प्रकार से समझते हुए इसको चलना है। नेक्स्ट अब देखो हमने जैसे अगर अपन बात करें तो हमारे
4 टाइप के क्वेश्चन दे, जैसे राजस्थान हो चाहे कोई भी हो, इसमें किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर अपन भूगोल पढ़ते हैं तो वो कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? 4, जिसमें हमने ग्लोब की चर्चा कर ली, राजस्थान की ग्लोबी स्थिति, और ग्लोबी स्थिति में अपन लोग बोल सकते हैं राजस्थान नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में या ग्लोब में स्थित है। महाद्वीपीय स्थिति में हम लोगों ने चर्चा की थी कि राजस्थान एशिया महाद्वीप में स्थित है और दक्षिणी एशिया के लगभग उत्तर में स्थित है। अक्षांशीय स्थिति में हमने चर्चा की थी कि अक्षांशीय स्थिति में अपन बोल सकते हैं कि राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से हम लोग बोल सकते हैं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हो गई थी राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। और देशांतरीय स्थिति में हम लोगों ने जैसे चर्चा की थी, तो देशांतरीय स्थिति में अपन लोग क्या बोल सकते हैं कि राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से अपन बोल सकते हैं 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं। राजस्थान के लेवल के जितने भी आज तक कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हुआ हो, इस कंपटीशन के एग्जाम में इन 4 प्रकार के क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर है जिसको अपन भारत के संदर्भ में भी देख सकते हैं और राजस्थान के संदर्भ में भी देख सकते हैं। वो क्वेश्चन कौन सा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है उसको देखना है कि राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में स्थित है। राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में स्थित है, कौन सी दिशा में स्थित है, ये चीज थोड़ा सा अपने को देखना है कि राजस्थान भारत के कौन सी डायरेक्शन में सिचुएटेड है या कौन सी दिशा में स्थित है। इसके लिए भी अपना पूरी तरीके से डायग्राम से ये चीज सारी की सारी समझेंगे, किस प्रकार से समझना है इसके लिए थोड़ा सा अपने को देखना है, और ये किस प्रकार से देखेंगे ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मैप, जैसे अपन भारत के मैप की अगर अपन बात करें तो इस भारत के मैप के आधार पर देखना है अपने को, जैसे भारत के कौन सी दिशा में स्थित है, तो सॉरी, तो भारत के कौन सी दिशा में स्थित है, तो इसके लिए अपने को भारत का पहले मैप समझना पड़ेगा, और भारत के मैप को समझने के लिए थोड़ा सा अपने को प्रयास करना है, और इसमें पूरे मैप के आधार पर हम ये सारी चीजें देखेंगे और किस प्रकार से देखेंगे ये थोड़ा सा देखना है अपने को। देखो कैसे, जिस प्रकार से ये भारत का मैप है, और भारत के मैप में या भारत के मैप के आधार पर अपन देखेंगे कि राजस्थान जो है भारत की कौन सी डायरेक्शन में है। इसके लिए अपने को एक चीज, एक कंसेप्ट अपना जो है वो कंप्लीट होना ही चाहिए, और वो कंसेप्ट कौन सा है इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो किस प्रकार से, राजस्थान ही नहीं अपितु राजस्थान का, भारत का कोई भी राज्य या भारत का कोई भी पड़ोसी देश हो, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य, उनकी डायरेक्शन अगर अपने को डिसाइड करनी है तो उस डायरेक्शन डिसाइड करने का अपने पास कुछ बेस होना चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए। बिना आधार के हम किसी भी राज्य की या भारत के किसी भी पड़ोसी देश की कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये चीज अपने को यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। किस प्रकार से समझना है, देखो यहाँ भारत का ठीक मिड पॉइंट, यानी कि भारत का जो मध्य बिंदु है, ऐसा कौन सा शहर या ऐसा कौन सा स्थान होगा जो भारत के ठीक मिड में सिचुएटेड होगा, भारत के ठीक मध्य में स्थित होगा, और उस स्थान के आधार पर ही हम लोग भारत ही नहीं अपितु लगभग कोई भी हो उसकी डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर अपन लोग यहाँ से अगर अपन बात करें तो यहाँ भारत के ठीक मिडल में एक बहुत प्रसिद्ध शहर स्थित है, और इस शहर की अगर अपन बात करें तो इस शहर का नाम है नागपुर। और ये नागपुर नाम का जो शहर है, ये नागपुर नाम का जो शहर है ये महाराष्ट्र में स्थित है, और ये नागपुर भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, और ये पूरे भारत में ये नागपुर
ऑरेंज प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। संतरा उत्पादन के लिए भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर कोई शहर है तो वो कौन सा शहर है? नागपुर। नागपुर कहां पर है? तो अपन लोग बोल सकते हैं महाराष्ट्र में है। और ये नागपुर नाम का जो शहर है ये भारत का ठीक मिड पॉइंट माना जाता है ना। और इस नागपुर से ही हम लोग यूं कह सकते हैं कि पूरे भारत की डायरेक्शन जो है वो डिसाइड की जाती है। जैसे राजस्थान के संदर्भ में आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता ही है कि राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नागपुर कहा जाता है झालावाड़ को। राजस्थान का नागपुर किसको बोलेंगे? झालावाड़ को। क्योंकि झालावाड़ को क्यों बोलेंगे? क्योंकि राजस्थान में संतरों के लिए प्रसिद्ध अगर कोई शहर है तो वो है झालावाड़। इसलिए राजस्थान का जो झालावाड़ है उसका कंपैरिजन किया जाता है, उसकी तुलना की जाती है किससे? नागपुर से। अगर आपसे कभी कोई पूछ भी ले कि राजस्थान का नागपुर किसे बोलेंगे तो राजस्थान का नागपुर बोलेंगे झालावाड़ को। और एक्चुअल में जो नागपुर है वो कहां पर है? तो एक्चुअल नागपुर जो कहां पर है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में अगर अपन लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र वाला अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपने को थोड़ा सा पकड़ करना है। और ये महाराष्ट्र भारत का एकदम मिड पॉइंट है। इस महाराष्ट्र से अपन डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, चाहे भारत का कोई पड़ोसी देश हो, नेबर कंट्री हो, चाहे भारत का कोई स्टेट हो। इस नागपुर से ऑल इंडिया की डायरेक्शन डिसाइड की जाती है। जैसे किस प्रकार से डायरेक्शन डिसाइड करेंगे अपन लोग? तो बिल्कुल सिंपल सा कर लेंगे। जैसे यहाँ पर कौन सा है? ये कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ। नॉर्थ के बाद में ये डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ। और साउथ के बाद ये कौन सी होगी? ईस्ट। और इसके बाद में होगी वेस्ट। अब अपने को पता करना है कि राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है, ये चीज थोड़ा सा अपने को पकड़ करना है। तो जैसे आप लोगों ने अगर भारत का मैप अच्छी तरीके से फिलअप करना अगर आप लोगों को आता है तो राजस्थान कहां पर होगा? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि राजस्थान की लोकेशन भारत में कहां पर है। ये चीज थोड़ी सी देख लें। यहाँ पर है राजस्थान और राजस्थान के नीचे यहाँ पर है गुजरात। और गुजरात के बाद में इधर अगर अपन बात करें तो इधर है पंजाब। और पंजाब के बाद में इधर अपन लोग बोल देंगे इधर है हरियाणा। और हरियाणा के बाद में इधर आ जाता है यूपी। और ये है अपना राजस्थान। इस प्रकार से ये राजस्थान की इस प्रकार से 3-4 राज्यों के साथ, सॉरी 4-5 राज्यों के साथ राजस्थान की जो सीमा लगती है। इधर आपका आ जाएगा एमपी मध्य प्रदेश। 5 राज्यों की सीमा लगती है। अब आपको राजस्थान की डायरेक्शन डिसाइड करना है कि राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है। तो यहां से अगर अपन नागपुर को बेस माने और नागपुर को बेस मानकर अगर राजस्थान की डायरेक्शन डिसाइड करें तो देखो कौन सी डायरेक्शन निकल कर आएगी। तो यहाँ से नागपुर को बेस माना और बेस मानकर इस प्रकार से हमने ये डायरेक्शन डिसाइड की। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये नॉर्थ। ये कौन सी हो गई? तो ये हो गई साउथ। ये कौन सी हो गई? वेस्ट। और ये कौन सी हो गई? ईस्ट। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये वाली और ये वाली, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि राजस्थान भारत के कौन सी डायरेक्शन होगा? तो आप बोलोगे नॉर्थ वेस्ट में। कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम में स्थित है राजस्थान। किसके? भारत के। किसके स्थित है? भारत के। तो ये अपने को सारा का सारा जितना भी मैटर होगा वो अपन अकॉर्डिंग टू डायग्राम या मैप के आधार पर ही हम लोग सारी चीजें समझेंगे। तो ये आप लोगों को बेसिक जानकारी जो है वो सबसे पहले आनी चाहिए। आपकी नींव, आपका फाउंडेशन अगर मजबूत है तो आगे जो हाई लेवल तक अपन आसानी से पहुंच जाएंगे। तो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा देखना है कि हमने किस प्रकार से पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये देखना है। देखो इस प्रकार से ये अपना कौन सा टॉपिक था? अभी एशिया महाद्वीप हो ही गया था। एशिया महाद्वीप के बाद में ये 4 डायरेक्शन हो गई थी। ये भारत राजस्थान की कौन सी दिशा में स्थित है? सॉरी राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में हो गया? तो ये हो गया आपका उत्तर और पश्चिम में। अब कुछ बेसिक जो जानकारी है राजस्थान के बारे में अपन और लेते हैं। देखो क्या, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का अंतिम उत्तरी बिंदु, राजस्थान का अंतिम उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो राजस्थान का अंतिम उत्तरी बिंदु, इसके लिए अपने को पकड़ करना है कि राजस्थान का अंतिम उत्तरी बिंदु भी पूछ सकता है या कभी कभार आपको एक नाम और भी मिल सकता है कि राजस्थान का अंतिम उत्तरी गांव कौन सा है। देखो तो
तो राजस्थान का अंतिम उत्तरी बिंदु स्थान, या अगर अपने से पूछे गांव कौन सा है, तो यहाँ अपने को राजस्थान के बारे में देखना है थोड़ा सा, राजस्थान के मैप के आधार पर देखें तो यहाँ से अपने को पकड़ करना है। देखो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि यहाँ से राजस्थान के उत्तर से जो अक्षांश रेखा गुजरती है, इस अक्षांश रेखा का नाम है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और राजस्थान का अंतिम उत्तरी जिला जो है, वो अंतिम उत्तरी जिला कौन सा है, श्रीगंगानगर। और श्रीगंगानगर में यहाँ पर जो राजस्थान का अंतिम उत्तरी गांव है, इस गांव का नाम है कोणा गांव। कौन सा गांव होगा जी, कोणा गांव। और ये कोणा नाम का जो गांव है, ये कहां पर पड़ता है, तो ये श्रीगंगानगर तहसील में पड़ता है, श्रीगंगानगर तहसील। और श्रीगंगानगर तहसील के साथ साथ अगर अपन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट भी कौन सा होगा, श्रीगंगानगर। तो राजस्थान का अंतिम उत्तरी गांव स्थान अगर पूछे तो कौन सा गांव होगा, कोणा गांव। तहसील कौन सी होगी, श्रीगंगानगर। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, तो डिस्ट्रिक्ट भी कौन सा होगा, श्रीगंगानगर। और यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार, और पूछा जा भी सकता है, नेक्स्ट एग्जामों में भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की कई बार संभावना बन सकती है। कि क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान का कौन सा गांव स्थित है। तो कौन सा गांव स्थित होगा, तो कोणा गांव। या कौन सा स्थान है, तो स्थान में अपने को कौन सा बोलना है, कोणा गांव। या ऐसा बोले कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान में कहां से ड्रॉ होती है, कहां से गुजरती है, तो अपन बोल सकते हैं श्रीगंगानगर जिले से गुजरती है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहां से सिंपल सा ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान का अंतिम दक्षिणी गांव या स्थान कौन सा होगा। तो राजस्थान का अंतिम दक्षिणी गांव या स्थान में हम लोगों ने यहां पर पढ़ाई था थोड़ी देर पहले कि राजस्थान का अंतिम दक्षिणी जिला, तो राजस्थान का अंतिम दक्षिणी जिला जो है वो है बांसवाड़ा, जो प्रेजेंट में बांसवाड़ा एक डिवीजन या संभाग बन चुका है। और इसी में हम लोग राजस्थान का अंतिम दक्षिण गांव की अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा, तो यहाँ पर एक गांव है, और इस गांव की अगर अपन बात करें, इस गांव का नाम है मोरकुंडा। कौन सा गांव होगा, मोरकुंडा। और मोरकुंडा नाम का जो गांव है ये कहां पर पड़ता है, तो मोरकुंडा नाम का जो गांव पड़ेगा वो पड़ेगा आपका कहां पर, तो ये पड़ेगा कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील है कि बांसवाड़ा की, ये हो गया आपका कुशलगढ़। और कुशलगढ़ तहसील जो वो कहां पर होगी, तो ये आप लोग सिंपल सा बोल सकते हो ये कहां पर है, बांसवाड़ा। तो राजस्थान का अंतिम दक्षिणी गांव स्थान पैलेस कुछ भी पूछे तो यहाँ पर कौन सा होगा, बोरकुंडा। और बोरकुंडा नामक जो गांव है, यहाँ से कौन सी लेटीट्यूड या कौन सी अक्षांश ड्रॉ होती है, तो हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि यहाँ से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। या कैसे पूछा जा सकता है, सॉरी 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। या कैसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 23 डिग्री 03 मिनट कहां से गुजरती है, तो अगर बोरकुंडा ऑप्शन में तो बोरकुंडा का कर देना है, कुशलगढ़ ऑप्शन में कुशलगढ़ कर देना है, और बांसवाड़ा अगर ऑप्शन में हो तो अपने को किसको करना है, बांसवाड़ा को। तो ये हो गए एक तो राजस्थान का अंतिम उत्तरी गांव जो कोणा गांव है, और राजस्थान का अंतिम दक्षिण गांव कौन सा है, बोरकुंडा गांव, है ना। तो ये चीज थोड़ी सी अपने को ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखो राजस्थान का हम लोग बात करेंगे इधर, राजस्थान का अंतिम पश्चिमी गांव, तो पश्चिमी गांव यहाँ पर है। और पश्चिमी गांव में ये डायरेक्शन राजस्थान की कौन सी, पश्चिम, ये राजस्थान की जैसे नॉर्थ डायरेक्शन है, ये कौन सी होगी, साउथ, ये कौन सी होगी, ईस्ट, और ये कौन सी होगी, वेस्ट। अब इसमें अगर अपन बात करें तो पहले तो अपने को ध्यान ये रखना है कि राजस्थान का अंतिम पश्चिमी जिला, राजस्थान का अंतिम पश्चिमी जिला कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर, है ना। और राजस्थान का अंतिम पूर्वी जिला जो है, यहाँ अगर अपन देखें तो ये कौन सा है, धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर। इसमें एक लाइन आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉमन याद रखनी है। एक तो देखो देशांतर रेखा यहाँ से गुजरेगी, और एक देशांतर रेखा यहाँ से गुजरेगी, जैसे अभी हमने देखा ही था। इस देशांतर रेखा का नाम क्या रखा था हमने, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये जो देशांतर रेखा, इस देशांतर रेखा को अपन क्या बोलेंगे, तो इसको अपन बोल देंगे 78 डिग्री 17 मिनट। अब देखो क्या याद रखना है, अगर आप लोगों से ऐसा कोई पूछे
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। कौन सा होगा? जैसलमेर। क्लियर है? जैसलमेर सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला यहाँ पर होगा, और यहाँ पर जो छोटा जिला होगा वो होगा धौलपुर। कौन सा होगा? धौलपुर। तो इसमें मतलब याद किस प्रकार से रख सकते हैं अपन लोग कि जो बड़ा है वो वेस्ट में और जो छोटा है वो कौन सा है? ईस्ट में। मतलब एक दूसरे के दोनों क्या है? अपोजिट है। एक दूसरे के दोनों क्या है? अपोजिट है। ठीक है ना? तो ये चीज याद रखने के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है आप लोगों के लिए कि सबसे बड़ा है वो तो वेस्ट में, पश्चिम में, और सबसे छोटा है जो ईस्ट में। यानी कि एक दूसरे के दोनों क्या है? अपोजिट है। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है। आगे अपने को क्या ध्यान रखना है? देखो कि राजस्थान का अंतिम पश्चिमी गांव, तो राजस्थान का अंतिम पश्चिमी गांव जो होगा वो गांव होगा आपका कौन सा? कटरा। याद रखना इसको। कौन सा गांव होगा? कटरा। कटरा गांव जो कौन सी तहसील में पड़ता है? तो कटरा गांव पड़ता है जैसलमेर की सम तहसील में। कौन सी तहसील है? सम। और सम जो तहसील है वो कहां पर पड़ती है? तो वो सम तहसील पड़ती है जैसलमेर। क्लियर है? तो ये राजस्थान का अंतिम पश्चिमी गांव कटरा, सम तहसील जैसलमेर। और यहां हम लोग यूं कह सकते हैं कि यहां से जो लॉन्गिट्यूड या जो देशांतर रेखा ड्रॉ होती है ये कौन सी है? तो ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बाद में राजस्थान का अंतिम पूर्वी गांव, राजस्थान का अंतिम पूर्वी गांव, तो इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से याद रखेंगे हम लोग। तो इधर लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा देख लेना कि यहाँ पर जो राजस्थान का अंतिम पूर्वी गांव जो होगा वो होगा सिलाना। कौन सा होगा? सिलाना। और ये सिलाना गांव जो है वो कौन सी तहसील में पड़ता है? तो ये सिलाना गांव पड़ता है कहां पर? एक तहसील है धौलपुर की जिसको अपन बोलते हैं राजा खेड़ा। कौन सी तहसील है? राजा खेड़ा। और राजा खेड़ा किस जिले की तहसील है? तो राजा खेड़ा तो बोल देंगे धौलपुर की। तो यहां से कौन सी लॉन्गिट्यूड होगी? तो यहां से अपने को पता है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो गुजरेगी। अब जितना भी हम लोगों ने एक बार अच्छी तरीके से जो भी पढ़ा है इसको एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। थोड़ा सा हम लोगों को बस ध्यान रखना है इसके बारे में, इस प्रकार से ये चीजें अपने को थोड़ा सा देखना है। जैसे अगर आप लोग देखें तो अपने को जैसे राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के भूगोल से हम लोगों ने पढ़ा था कि स्थिति और विस्तार से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनेंगे? 4। तो जैसे सबसे पहले ग्लोबी स्थिति, ग्लोबी स्थिति के आधार पर अपन बोल सकते हैं कि राजस्थान जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। महाद्वीपीय स्थिति के आधार पर हम लोगों ने पहले पढ़ाई था कि राजस्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिण में और दक्षिणी एशिया महाद्वीप के उत्तर में। इसके बाद में राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति पढ़ी थी हमने, और अक्षांशीय स्थिति में हमने देखा था राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। राजस्थान की देशांतर स्थिति की अगर अपन बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एशिया वाला हो गया था, एशिया के बाद में ये, और आफ्टर दैट ये हो गया। अब राजस्थान के बारे में जो कुछ बेसिक चीजें थी उसको अपने को देखना है किस प्रकार से है, क्या है ना? तो ये सारी की सारी चीजें अपने को अच्छी तरीके से करनी। इसी प्रकार से रेगुलर क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप लोग बस कंटिन्यू इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बने रहना है, और सारी की सारी जितने भी राजस्थान के संदर्भ में जो कुछ भी जितना भी अपडेट होगा, जैसे राजस्थान के नए जिले भी जो बने वो एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को एकदम विथ ट्रिक आप लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।